खित्ते पीर पंजाल में भारतीय जनता पार्टी की हार और उसमें पहाड़ी कितने जिम्मेदार, इस हवाले से आज बात करेंगे। सुरनकोट और मेंढर के हवाले से, पुंछ के हवाले से हम बात कर चुके हैं, वो तमाम बातें आप तक पहुंच चुकी हैं। खित्ते पीर पंजाल में जब भारतीय जनता पार्टी हारती है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी और बाहर से भी ये आवाज़ें उठने लगती हैं कि पहाड़ियों ने बेवफाई की और पहाड़ी कबीले के लोगों ने वोट नहीं किया। ये पल्ला झाड़ने वाली बात थी। ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी के अंदर से इस तरह की आवाज़ों का उठना साफ जाहिर करता था भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रही है। ख़ास तौर से वो लोग इन इलाकों के इंचार्ज थे, वो अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और ठेकरा पहाड़ियों के सर पर फोड़ रहे हैं। पुंछ के हवाले से मैंने आपको तफसील के साथ बताया था कि पुंछ की वाहिद सीट जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा नज़रें थीं, जो आसानी से जीती जा सकती थी लेकिन सीट हाथ से निकली, उसके सबसे बड़े जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग थे, जो अंदर रहकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराने की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते थे। और फिर तने तनहा भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार मैदान में उतरता है और हार का सामना होता है। मेंढर में भी भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, सुरनकोट में भी भारतीय जनता पार्टी हारी है। सुरनकोट में सैयद मुश्ताक बुखारी 2 बार के एमएलए और पहाड़ियों का एक बहुत बड़ा नाम, और सैयद मुश्ताक बुखारी के कंट्रीब्यूशन को पहाड़ी हमेशा याद रखेंगे। दूसरी तरफ एडवोकेट मुर्तज़ा खान मेंढर से उम्मीदवार थे और पहाड़ियों की जद्दोजहद में मुर्तज़ा खान का भी अपना एक किरदार है। तो हम पहले सुरनकोट की बात करते हैं। पहले ये समझते हैं कि सुरनकोट में भारतीय जनता पार्टी का माजी कैसा था, क्या रहा भारतीय जनता पार्टी का कल, फिर आज की बात करेंगे। अगर सुरनकोट की हम बात करें, 2002 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने 221 वोट हासिल किए थे। 2008 में 222 वोट हासिल किए थे। 2002 और 2008 के बीच में सिर्फ 1 वोट का इजाफा भारतीय जनता पार्टी कर पाई। और इसके बाद 2014 के इलेक्शन होते हैं। 2014 के इलेक्शन में 2123 वोट हासिल किए जाते हैं, यानी 2123 वोट। और फिर 2024 आता है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने 23,773 वोट हासिल किए हैं। 23,773 वोट भारतीय जनता पार्टी को सुरनकोट से मिले हैं, जहां लगभग 100% आबादी मुसलमानों की आबादी है और उसमें भी पहाड़ी कबीले के लोग ज़्यादा हैं, पहाड़ी वोटर्स ज़्यादा हैं। और एक बात की और मैं वजाहत करता चलूँ कि सैयद मुश्ताक बुखारी को 23,773 वोट जो मिले हैं, ये खालिस पहाड़ी वोट हैं। उसकी 2 वजूहात, गुज्जर कबीले के 3 उम्मीदवार पहले से मैदान में थे और 2 दिग्गज उम्मीदवार शाहनवाज चौधरी और अकरम चौधरी, तो गुज्जर कबीले ने जाहिर है उस तरफ जाना था। और दूसरी एक बड़ी वजह, जब भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन शुरू की तो बिल्कुल वन साइडेड खेलना उन्होंने शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ अपनी रिजर्वेशन पर वोट मांगने शुरू किए और सिर्फ पहाड़ी कबीले को ही एड्रेस किया। इसकी वजह से सैयद मुश्ताक बुखारी को सिर्फ पहाड़ियों ने वोट किया। और ये जो 23,773 वोट हैं, ये सारे के सारे वो वोट हैं जो पहाड़ी कबीले के लोगों ने सैयद मुश्ताक बुखारी को दिए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का सफ़र आप देखें, 2002 में जो शुरू किया था, 2024 तक पहुंचते पहुंचते कहां पहुंचा है, कहां 221 वोट और कहां 23,773 वोट। ये हैं वोटों की बढ़ोतरी। और 2024 में पहाड़ियों को रिजर्वेशन देने के बाद सुरनकोट के जैसी जगह पर, जहां 221 वोट मिले थे भारतीय जनता पार्टी को किसी ज़माने में, वहां 23,773 वोट मिलते हैं सिर्फ एक वजह से। वो वजह है पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिलनी। और इसी वजह से पहाड़ियों ने बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। ये पहाड़ी वोटर्स जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी तादाद में वोट दिए। दूसरी, जब सैयद मुश्ताक बुखारी सुरनकोट आते हैं तो आप तमाम लोग जानते हैं कि उनकी
तबीयत नासाज थी। कैंपेन करने के लिए सैयद मुश्ताक बुखारी जगह जगह नहीं जा सकते थे। बहुत कम जगहों पर सैयद मुश्ताक बुखारी खुद पहुंचे और उनके साथी भी बहुत कम जगहों पर पहुंचे। आमतौर पर लोगों को ये उम्मीद होती है कि जो उम्मीदवार है वो हमारे पास आए, क्योंकि यही एक ऐसा वक्त होता है जब उम्मीदवार वोटर्स के पास पहुंचता है। आप तमाम लोग जानते हैं अगले 5-6 साल पर नेता के दरवाजे पर होते हैं, तो यही एक मौका कि नेता वोटर के दरवाजे पर हो। सैयद मुश्ताक बुखारी की तबीयत नासाज थी, वो जगह जगह नहीं पहुंच सकते थे, बल्कि बेशतर ऐसी जगह, चूंकि हमारा पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके में दूर दराज में लोग रहते हैं, कई कई किलोमीटर कभी कभी पैदल भी चलना पड़ता है। सैयद मुश्ताक बुखारी के लिए मुमकिन नहीं था। कैंपेन एक बड़ी वजह रही सुरनकोट में कि सैयद मुश्ताक बुखारी खुद जो उम्मीदवार थे वो सब जगहों पर नहीं पहुंच पाए, और इसके मुकाबले में जो 2 उम्मीदवार खास तौर से अकरम चौधरी और शाहनवाज चौधरी पिछले 3 महीने से मुसलसल मेहनत कर रहे थे। कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा घर नहीं जहां अकरम चौधरी और शाहनवाज चौधरी न पहुंचे हों, हर जगह पर। और बिल्कुल 3 महीने पहले से सैयद मुश्ताक बुखारी 15-20 दिन पहले सुरनकोट पहुंचते हैं, तबीयत नासाज है, सब जगहों पर कैंपेन करने जा नहीं सकते हैं। फिर बीच में ये तस्वीर भी हमारे सामने आती है कि सुहेल मलिक जो सुरनकोट से हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर हैं, पहाड़ी हैं, वो भी उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में उतरते हैं। लंबी चौड़ी मीटिंग्स होती हैं, जलसे होते हैं, और सुहेल मलिक कहते हैं कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, हर हाल में इलेक्शन लड़ूंगा। अब जब सुहेल मलिक भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, सैयद मुश्ताक बुखारी भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, पहाड़ियों को यह लगा कि ये पहाड़ी कबीले के लीडर आपस में लड़ रहे हैं, ये आपस में सहमत नहीं है, आपस में एक जगह पर नहीं है, तो फिर पहाड़ियों ने बिखरना शुरू किया। कुछ अकरम चौधरी की तरफ गए, बेशतर शाहनवाज चौधरी की तरफ चले गए, क्योंकि वो देख रहे थे कि पहाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ रहे हैं, पहाड़ी किसी एक शख्स को मैदान में उतारने में नाकाम रहे हैं। तो एक बार वोटर जब किसी और शख्स के साथ जुड़ जाता है तो फिर वहां से उसको तोड़ना, दूसरी तरफ लाना मुश्किल होता है। और क्योंकि ये पहाड़ी इलाके के वोटर्स हैं, ये अहदबंद रहते हैं, एक बार जिसके साथ जुड़ गए फिर उसी के साथ जुड़े रहते हैं। एक, सैयद मुश्ताक बुखारी खुद कैंपेन नहीं कर सकते थे। दूसरा, सुहेल मलिक मैदान में आते हैं, कहते हैं इलेक्शन लड़ना है। पहाड़ी शशोपंज का शिकार होते हैं। पहाड़ी ये सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, तो कुछ सैयद मुश्ताक बुखारी के साथ, कुछ सुहेल मलिक के साथ, कुछ शाहनवाज चौधरी के साथ, कुछ अकरम चौधरी के साथ, इस तरह पहाड़ी बिखरता है। में जाकर सुहेल मलिक ये कहते हैं कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, सैयद मुश्ताक बुखारी की हिमायत करूंगा, लेकिन तब तक बहुत सा पानी बह चुका होता है और अब बहे हुए पानी को वापस पलटना नामुमकिन होता है। तो जो पानी बह गया था वो बह गया। उस बहे हुए पानी का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को सुरनकोट में हुआ। सैयद मुश्ताक बुखारी सब जगह नहीं पहुंच सकते थे, तो इसलिए एडवोकेट सुहेल मलिक मैदान में आते हैं, माशूक ख्वाजा मैदान में आते हैं, और ये अलग अलग जगहों पर जाकर वोट मांगते हैं। लेकिन हमने ये भी पाया कि ये 2 लोग भी उन तमाम जगहों पर पहुंचने में नाकाम रहे हैं जहां 3 महीने से शाहनवाज चौधरी और अकरम चौधरी मेहनत कर रहे थे। तो इसका नतीजा यही निकलना था जो निकला कि जीत अकरम चौधरी की हुई, शाहनवाज चौधरी दूसरे नंबर पर रहे और सैयद मुश्ताक बुखारी तीसरे नंबर पर रहे। लेकिन तीसरे नंबर पर रहते हुए भारतीय जनता पार्टी को 23,773 वोट दिलवाने में सैयद मुश्ताक बुखारी कामयाब होते हैं। और 23,773 वोट कहाँ, 221 कहाँ। इसके बाद भी अगर कोई ये कहे कि पहाड़ियों ने बेवफाई की, पहाड़ियों ने वोट नहीं किया, तो ये सरासर पहाड़ी कबीले के साथ ज्यादती होगी। मेंढर चलते हैं से एडवोकेट मुर्तजा खान मैदान में होते हैं। 2002 में मेंढर से कोई उम्मीदवार ही भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला था। 2008 में 321 वोट, 2014 में 1472 वोट और 2024 में 17,270 वोट। 17,270 वोट एडवोकेट मुर्तजा खान को मिलते हैं और ये वोट भी पहाड़ियों के नाम पर मांगे जाते हैं। तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिले उसका बेशतर हिस्सा पहाड़ी वोटर्स थे। तो मेंढर में 17,270 वोट मिलते हैं। कहाँ, 2002 में कोई उम्मीदवार ही नहीं मिलता है। 8 में 321 वोट हैं और 1472 वोट हैं 2014 में। ये है मेंढर के पहाड़ियों ने 17,270 वोट दिए हैं। दूसरी एक वजह
मेंढर की भी यही रही कि मेंढर में उम्मीदवार उतारने में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ताखीर की। तब तक बहुत सारे लोग मैदान में उतर चुके थे, कैंपेन कर रहे थे, जगह जगह जा रहे थे, लोगों को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ इंतजार था कि भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारे। इंतजार इतना तवील हुआ कि लोगों ने और आशियाने तलाश करने शुरू किए और फिर लोग और लोगों के साथ आहिस्ता आहिस्ता जुड़ना शुरू हुए। एडवोकेट मुर्तजा खान मैदान में आते हैं। बारहा आपने उनकी तकरीरें कैंपेन के दौरान सुनी होंगी कि वो खुद कहते थे कि वो सब जगहों पर तमाम पंचायत में पहुंचने में नाकाम रहे हैं। उसकी वजह यह थी कि वक्त ही बहुत कम था। एक तो इलेक्शन का वक्त कम और दूसरा भारतीय जनता पार्टी ने किसी उम्मीदवार को उतारने में भी बहुत ताखीर कर दी थी। एडवोकेट मुर्तजा खान को मैदान में उतारने में बहुत ताखीर कर दी थी। तब तक बहुत सारे पहाड़ी दूसरी जमातों में जा चुके थे या दूसरी जमात के रहनुमाओं के साथ जुड़ चुके थे। मेंढर की अहम जगह बालाकोट और हरनी, जहां पहाड़ी आबादी बसती है। बालाकोट शहजाद अहमद की तरफ जाता है, हरनी नदीम खान की तरफ जाता है। शहजाद अहमद बहसियत आज़ाद उम्मीदवार मैदान में है, नदीम खान पीडीपी से हैं और एक बड़े सियासी घराने से भी आते हैं। तो नदीम खान ने भी पहाड़ियों के अच्छे खासे वोट लिए, शहजाद खान ने भी पहाड़ियों के अच्छे खासे वोट लिए और ये दो बेल्ट जो हैं बालाकोट और हरनी, यहां से जो वोट निकला उतना ही मार्जिन रहा जिससे एडवोकेट मुर्तजा खान को नाकामी हाथ आई। ने एडवोकेट मुर्तजा खान को भी मेंढर में अकेला पाया। तो मेंढर में भारतीय जनता पार्टी पहले से कमजोर, कोई कैडर नहीं। पुंछ की तरह कैडर मेंढर में भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने सफर को सिफर से शुरू करना था। सिफर से शुरू करते हुए भारतीय जनता पार्टी 17,270 वोटों पर पहुंचती है। 17,270 पहाड़ी वोट एडवोकेट मुर्तजा खान को मिलता है। तो क्या इसके बाद भी आप ये कहेंगे कि पहाड़ी बेवफा है या पहाड़ियों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ बेवफाई की? इसका अहवाल मैं आपको बता चुका। सुरनकोट और मेंढर का अहवाल आप सुनिए कि भारतीय जनता पार्टी को पहाड़ी कबीले के लोगों ने जोलियां भर भर कर वोट दिए हैं। ऐसा तो कहीं भी मुमकिन नहीं हो सकता कि 100% किसी कबीले के वोट आपको मिले। कहीं नहीं होता है कि बल्क में एक कबीला पूरा का पूरा आपको वोट कर दे। वोट टू की तकसीम होती है, वोट बिखरते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा हिस्सा किसके हाथ में आया यह देखना बहुत अहम होता है। सुरनकोट में पहाड़ियों का ज्यादा हिस्सा सैयद मुश्ताक बुखारी के हाथ में, मेंढर में पहाड़ियों का ज्यादा हिस्सा एडवोकेट मुर्तजा खान की तरफ। तो फिर यह कहना कि पहाड़ियों ने वफा नहीं की या पहाड़ियों ने वोट नहीं दिए, ये समझ से परे की बातें हैं। पहाड़ियों ने भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद से ज्यादा वोट दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी की कारकर्दगी जो नाकिस रही है वो अपनी स्ट्रेटजी की वजह से रही है, सही तरीके से कैंपेन न कर पाने की वजह से रही है। और भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल लड़ाई, जो अंदर की लड़ाई थी, वो अहम वजह रही जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने वोट तो बड़ी तादाद में लिए लेकिन सीट जीतने में नाकाम रही। लेकिन इलेक्शन में सिर्फ सीट जितना ही अहम नहीं होता है, ये देखना भी अहम होता है कि माजी में आपका वोट परसेंटेज क्या रहा है, हाल में आपका वोट परसेंटेज क्या है। अब इस वोट परसेंटेज को मेंटेन रखना, इसको आगे बढ़ाना और अगले इलेक्शन में मजीद ताकत के साथ मैदान में उतरना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चैलेंज होगा और ये काम भारतीय जनता पार्टी को जमीनी सतह पर करना होगा। 5 साल जमीन पर रहे, ये बड़ी तादाद में जो पहाड़ियों ने वोट किए हैं, अब इसमें मजीद लोगों को शामिल करें। ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी अगले 5 साल जमीन से गायब रहे और 5 साल के बाद इलेक्शन में कूद कर कहे कि हमने पहाड़ियों को रिजर्वेशन दी है, पहाड़ी हमें वोट करेंगे। ऐसा नहीं होता है। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये कि जब आप ये कहते हैं कि पहाड़ियों को हमने रिजर्वेशन दी है, तो क्या आप दूर दराज किसी पहाड़ पे बैठे हुए शख्स तक आपकी ये बात पहुंचती है? ये पहुंचाना किसका काम है? पहाड़ी कबीले के रहनुमाओं का। आप ये समझते हैं कि शहर में बैठा हुआ एक शख्स इंटरनेट पर देखता है, शहर में बैठा हुआ एक शख्स डॉक बंगलो की मीटिंग में पहुंचता है, तो समझो सारे पहाड़ी कबीले तक आपका मैसेज पहुंच गया। ऐसा नहीं होता। 1991 में गुज्जर बकरवाल कबीले को रिजर्वेशन मिली है। आज 2024 में भी कई ऐसे गुज्जर बकरवाल कबीले के लोग हैं जिन्हें इस चीज का इल्म ही नहीं है
कि गुज्जर बकरवाल कबीले को 1991 में रिजर्वेशन मिली थी। इसकी कई मिसालें मेरे पास मौजूद हैं। अभी ये जो हमारे भाई सफ़र करते हैं, जो गर्मियों में पहाड़ों की तरफ जाते हैं, रास्ते में इन्हें कभी रोक कर पूछिएगा कि आपको रिजर्वेशन मिली है, उसका कुछ पता है? बेशतर आपसे ये कहेंगे कि हमें उसका नहीं पता। मैं ये तजुर्बा कर चुका हूं, अपने एक गुज्जर दोस्त के साथ बैठकर कर चुका हूं। कई जगह पर हमने गुज्जर बकरवाल कबीले के लोगों को रोका, उनसे कहा कि आपको कुछ पता है कि आपको रिजर्वेशन मिली हुई है? तो वो हमें वो परमिट निकाल के दिखाते थे, जो परमिट तहसीलदार या डीसी इशू करते हैं कि आपने ये माल मवेशी लेकर पहाड़ों की तरफ जाना है। वो उस परमिट को रिजर्वेशन समझते हैं। ये रिजर्वेशन 1991 में मिली है। आज भी गुज्जर बकरवाल कबीले के कई लोगों तक इस रिजर्वेशन के फवायद नहीं पहुंचे हैं और उनको पता भी नहीं है कि रिजर्वेशन किस चिड़िया का नाम है। तो आप 2024 में रिजर्वेशन देते हैं, 2024 में इलेक्शन होते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि एक नारा त्रिकोटा नगर दफ्तर से दिया जाएगा, पुंछ, मेंढर, सुरनकोट, राजौरी डाक बंगलों से एक आवाज बुलंद की जाएगी और उस आवाज की गूंज उन पहाड़ों पर पहुंचेगी। ऐसा नामुमकिन है और ऐसा नहीं हुआ है और आप तमाम जगहों पर पहाड़ियों को ये बात बताने में नाकाम रहे हैं कि हमने आपके ऊपर एहसान किया है या आपको रिजर्वेशन दी है। इस रिजर्वेशन के क्या फायदे हैं, आने वाले दिनों में आपके बच्चों को इसको क्या फायदे मिलने वाले हैं, ये तमाम चीजें दूर दराज के इलाकों तक नहीं पहुंच पाई हैं। दूर दराज के लोग ही वोट डालते हैं, दूर दराज के लोग ही डिसाइड करते हैं कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा। तो भारतीय जनता पार्टी डिस्ट्रिक्ट पुंछ का अहवाल मैं आपको सुना चुका कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भारतीय जनता पार्टी सीट जरूर हारी है, लेकिन बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में पहाड़ियों को अपने साथ जोड़ने में कामयाब रही है।